अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक नंबर 8 है। हमने जो है ये जो माई इंग्लिश बुक है इसके हमने ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स को बनाना बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था। उम्मीद है कि आपको आ गए होंगे ये बनाना। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इसे तरतीब के साथ हम ए टू जेड बिल्कुल लाइन पे एक बार लिखना सीख लेते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे सबक पर बढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना अल्फ़ाबेट नंबर ए बनाने के लिए। सबसे पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास से होता है ए, तो हम ए ड्रॉ करते हैं। ए से सीधी लाइन लेकर, फिर ऐसे एक और तिरछी लाइन लेकर आपने ब्लू लाइन पे ऐसे यूँ सीधी लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास बन गया ए। इसके बाद हम बी बनाएंगे, तो एक सीधी लाइन लेनी थी 3 लाइन्स पे। तमाम ABCD कैपिटल ABCD हमें जानते हैं कि शुरू की 3 लाइन्स पे बनती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक ऐसे गोल किया, फिर ब्लू लाइन से लेते हुए वापस तीसरी ब्लू लाइन तक ऐसे गोल किया। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। इसके बाद हम सी लिखते हैं, ABC। तो हम सी यहाँ से शुरू करते हुए इसे गोल करते हुए यहाँ पर लाकर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम डी लिखेंगे, तो एक बिल्कुल सीधी लाइन। इसके बाद हम इसे यूँ करके गोल कर देंगे 3 लाइन्स पे, ये बन जाएगा। इसके बाद हम ई ड्रॉ करेंगे, तो एक यूँ सीधी लाइन। इसके बाद हमने बिल्कुल 1-2 इक्वल लाइन्स ऐसे लगानी थी, और जो बीच वाली लाइन थी वो थोड़ी छोटी ऐसे लगानी थी। इसके बाद हमारे पास एफ है, तो सीधी लाइन बिल्कुल ई की तरह। इसके बाद बिल्कुल हमने एक ई की तरह ही लाइन ड्रॉ करनी, नीचे वाली लाइन इसमें नहीं ड्रॉ करनी थी, और एक बिल्कुल ऐसे छोटी लाइन। तो ये हमारे पास बन गया एफ। इसके बाद हमारे पास EFG आता है, तो बिल्कुल हम इसे सी की तरह ड्रॉ कर लेते हैं यूँ, लेकिन इसे थोड़ा सा यूँ ऊपर लेकर जाते हैं और इसे बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास G बन गया। इसके बाद H है, तो 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में ऐसे ड्रॉ करनी थी। इसके बाद हमारे पास आई है, तो एक बिल्कुल लंबी सीधी लाइन। इसके बाद हमने क्या करना था, ऊपर और नीचे 2 छोटी लाइन। मैं जहाँ पर पेंसिल रख रही हूँ और जैसे शुरू कर रही हूँ वैसे ही आपने भी स्टार्ट लेना है। इसके बाद हमारे पास जे है, तो हम पहले से यूँ सीधी लाइन करके यूँ गोल करेंगे, और उसके बाद हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारे पास के आता है, तो के लिए हम बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन्स पे हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे वाली 2 लाइन पे भी उसके ही बराबर जितनी एक और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारे पास एल आता है, तो एल के लिए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास बन गया एल। हमने एल तक आसानी से के साथ लिख रही है। इसके बाद हमारे पास आता है एम, एक सीधी लाइन, फिर एक ऐसे तिरछी लाइन, फिर ऐसे वापस से तिरछी लाइन, और फिर एक ऐसे सीधी लाइन। तो ये 2 सीधी लाइन और 2 तिरछी लाइन मिलकर बनाती हैं एक एम को। इसी तरह से ही हमने एन बनाना है, तो पहले एक तिरछी लाइन थोड़ी बड़ी करके लेंगे और फिर एक सीधी लाइन ऐसे। इसके बाद हमने ओ बनाना है, तो बिल्कुल 3 लाइनों पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास ओ बन जाएगा। ओ के बाद आता है हमारे पास पी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद बी की तरह ऊपर वाला ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास पी बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल ओ की तरह ड्रॉ करना है, और बिल्कुल तीसरी लाइन पे लेते हुए एक छोटी सी लाइन ऐसे यूँ ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे पास क्यू बन गया। इसके बाद हमारे पास आर आता है, तो हम आर एक ऐसे सीधी लाइन लेंगे, बिल्कुल पी की तरह बनाएंगे। उसके बाद के की तरह हम इसे यूँ सीधी लाइन कर देंगे। तो ताकि आपको ये मैं बताती जा रही हूँ कि पहले आपको किसकी तरह बनाना है, ताकि आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आता जाए। वैसे तो हम इसे बिल्कुल डिटेल के साथ हम अपने पीछे लेक्चर्स में सीख चुके हैं। आर के बाद आता है हमारे पास एस, इसे हम पूरा ऐसे गोल करना था और फिर वापस इसे पीछे की तरफ घुमा के ऐसे यूँ गोल ला के छोड़ देना था। आता है टी, एक सीधी लाइन ड्रॉ करके एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी, तो ये हमारे पास बन गया टी। इसके बाद हमारे पास आता है यू, तो हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल सीधी लाइन लेते हुए नीचे से गोल करते हुए वापस हम ऊपर सीधी लाइन लेकर जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा यू। इसके बाद हमारे पास आता है वी, तो हम बिल्कुल ऐसे जैसे एम में बीच वाला ड्रॉ कर रहे थे ना, ऐसे ही एक तिरछी लाइन लेके और एक वापस उल्टी तिरछी लाइन लेंगे, तो हमारे पास ये वी बन गया।
इसके बाद हमारे पास आता है W। हम बिल्कुल एक सीधी लाइन लेंगे, एक तिरछी लाइन, फिर वापस एक तिरछी लाइन, A बन जाएगा जैसे कि ये, और एक वापस हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये हमारे पास W बन गया। इसके बाद हमारे पास W के बाद है X, तो हम एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी भी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन बीच में ऐसे कट हो रही होंगी दोनों लाइन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्रॉस शेप का हमारे पास X बन गया। इसके बाद हम Y लेंगे, तो हम X की तरह एक तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बिल्कुल हाफ ऐसे लाइन यहाँ पर बीच में लाकर स्टॉप कर देंगे, ये हमारे पास Y बन गया। इसके बाद हमारे पास है Z, तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद वापस एक सीधी लाइन, ये सब जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ABCD, जिसमें हमने बिल्कुल A से Z तक इसे आसानी के साथ बनाना सीख लिया। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ऐसे समझ आ गई होगी, आप भी इसे बिल्कुल ऐसे लाइंस पे लिखना सीखें। अब हम मिलते हैं अपने अगले सबक में, ठीक है। तब तक के लिए आप सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़, जिसमें हम बिल्कुल एक नई चीज़ सीखेंगे। तो आप यहाँ से इसे बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा।